तो प्यारे स्टूडेंट्स, कल हम लोग परिमित संख्या, अपरिमित संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जाने, जो कि बैक में आप लोग को बता दिए थे। सम संख्या क्या है एंड विषम संख्या क्या है, जो कि मैंने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कल बताया। इसको चिन्हित करने के लिए बताया था कि सम संख्या कैसे हो सकता है और विषम संख्या कैसे हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बाद कुछ ऐसे चीजों को पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोग जानते हैं, यानी कि वही चैप्टर जिसका नाम हम लोग लिखे थे वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। तो चलिए आज हम लोग वही वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जो कि रियल नंबर को पढ़ने चल रहे हैं आज। रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या, यही आज हम लोग पढ़ेंगे। जो आप लोग देख रहे हो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो हमने आपको बताया था। जैसे एक परिमेय संख्या हो गया और एक हम लोग का अपरिमेय संख्या हो गया, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? तो एक वास्तविक संख्या होगा। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे? रियल नंबर कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वास्तविक संख्या में, जैसे में देखिएगा जैसे क्या होगा वास्तविक संख्या में। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल था हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। जैसे इसमें 2 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √16 भी आ सकता है कि नहीं? 2/√2 आ सकता है कि नहीं? फिर देखो यहाँ पे -16 आ सकती है, 16/8 आ सकता है या 18 आ सकती है। इस प्रकार से जितना, जैसे पाई आ सकता है, पाई हम लोग पढ़े थे, पाई आ सकता है, 22/7 आ सकता है। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। ये पूरा वास्तविक संख्या का संसार है, रियल नंबर। क्या बोलेंगे इसको? रियल नंबर बोलेंगे। तो आप देखिएगा इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस, अभी हम लोग ना बोले कि ये पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से आपको बहुत से सवाल क्या हो सकते हैं? सॉल्व हो सकते हैं, है कि नहीं? तो देखिएगा वास्तविक संख्या। अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या। तो आपको मैं बताया था कि जो परिमेय संख्या होता है, जो परिमेय संख्या पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होता। मान लो कि ये 2 परिमेय संख्या, तो हमारा √2 हो सकता है अपरिमेय संख्या, लेकिन जब अपरिमेय संख्या को अगर चेंज करेंगे परिमेय तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए परिमेय अपरिमेय हो सकते हैं, लेकिन अपरिमेय परिमेय नहीं हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग को आगे चल करके प्रश्नावली में इसका यूज है, इसलिए मैं पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो परिमेय संख्या होता है,
क्या चीज? परिमेय संख्या। इसको पूर्ण रूप से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये आपका इससे लगभग नहीं भी आएगा तो एक दो ऑब्जेक्टिव जो है जरूर आती है। और इससे आप लोग का बहुत से सवाल, जैसे कि आप लोग को देगा कि सिद्ध करें √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √3 अपरिमेय संख्या है। तो इसमें उस सभी क्वेश्चन में इसका आपका प्रयोग करना है। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। तो परिमेय, क्या चीज? परिमेय, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संख्या का योग सदैव, अर्थात हर समय सदैव अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संख्या होता है। जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़। जोड़ का मतलब क्या होगा? जोड़ होगा। अपरिमेय संख्या जो ऐड होगी, जो हम लोग का परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात अगर हम लोग एक ले लेते हैं संख्या √2 अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? अपरिमेय। और इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो √2 + 2, या हम लोग बोल सकते हैं 2 + √2। तो परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, परिमेय और अपरिमेय अगर ऐड करेंगे तो इसे कौन सी संख्या बोलेंगे? अगर पूछा जाए तो आप लोग बोल सकते हो कि ये दोनों जो है क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। यानी कि कोई भी संख्या हो जो परिमेय को और अपरिमेय को ऐड कर रहा हो तो वह अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट दिया है अगला पॉइंट हमारा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का व्यवकलन, व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाव। व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। व्यवकलन, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का व्यवकलन सदैव, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें ये भी जाने हम लोग कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो व्यवकलन होता है वह सदैव जो है अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात अगर हम लोग 2 परिमेय संख्या को लेते हैं और एक √2 अपरिमेय संख्या को लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 2 - √2 लिखते हैं तो यह क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम लोग परिमेय और क्या चीज के बारे में? अपरिमेय संख्या के बारे में जाना कि सदैव क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट हम लोग जान रहे हैं कि तीसरा का पॉइंट हम लोग जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। कैसे जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या? जैसे परिमेय एवं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल। क्या चीज दिया है? गुणनफल। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लोग 3 पढ़े। कौन कौन पढ़े? 3 पढ़ लिए हैं। क्या चीज? योग, व्यवकलन एवं गुणनफल। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ले लिए 2, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और यहाँ पे एक √2 ले लिए, इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ पे क्या करना है? इसको गुणनफल करना है। तो 2 × √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 √2। परिमेय, अपरिमेय।
तो अपरिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कभी भी किसी तरह से आपसे पूछा जाए कि परिमेय एवं अपरिमेय का गुणनफल क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है। अगर मान ले कि दूसरा का हम लोग ले लेते हैं, जैसे 16 हो गया गुने रूट अंडर 8 हो गया, तो मैंने इस तरह से बनाया, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 गुने 8 को तोड़ेंगे तो 2 रूट अंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे रूट अंडर 8 को तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2, ये 2 यानी कि 2 रूट अंडर 2। तो 16 दूना कितना हो गया, 32, क्योंकि बाहर से बाहर में गुना होती है और अंदर का अंदर में गुना होता है। तो 16 32 रूट अंडर 2। तो देख लीजिए इसमें गुना करने के बावजूद भी जो गुणनफल आया है मेरा, यह परिमेय हो गया और यह परिमेय, दोनों को गुना किए तभी भी हमारा क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आती है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फोर्थ नंबर, यानी कि 3 पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे कितना नंबर, फोर्थ नंबर, कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अब कैसे होगी, चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, एक नंबर सवाल अगर ले लेते हैं, जैसे 2 हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ √2, जो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम लेते हैं, तो इस दोनों को जब क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे 2 भागा √2, अर्थात 2 बाटा √2। तो एक परिमेय और एक क्या हो गया, अपरिमेय। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे यह अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग इसको जाने, एक परिमेय और कैसे अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का भागफल हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। अगर फिर से अगर मैं देखूं, जैसे 4 ले लिए और 4 और √8, इसका हम लोग को निकालना है कि परिमेय है कि अपरिमेय, क्या करके, भाग करके। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 भागा √8, 4 भागा √8 कर रहे हैं, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 √8 को तोड़ेंगे तो 2 √2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर में 2 बटा √2, जबकि ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसे लिख देंगे अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जोड़ किया, घटाव किया, गुना किया, भाग किया, जोड़ किया, घटाव किया, गुना किया, भागा किया, तभी भी हम लोगों का क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोगों ने जाना क्या चीज, देखे आगे बढ़ते हैं, इससे पता चलेगा। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हम लोगों ने जोड़ा तभी भी क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका व्यवकलन भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि अगर हम लोग इसको घटाते भी हैं तो अपरिमेय संख्या आती है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और जितना आप लोग देख सकते हो इस सॉल्यूशन के माध्यम से आपको दिख रही है, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल भी सदैव क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है, जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गई। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। परिमेय नोट ले सकते हैं, आपके किताब में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, जाकर देखो। एनसीईआरटी आपका बेस है 10th क्लास के लिए, तो इसमें लिख सकते हैं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग, व्यवकलन
योग, व्यवकलन, गुणनफल, योग, व्यवकलन, गुणनफल तथा भागफल, योग, गुणनफल, भागफल सदैव क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। तो इतना हम लोग जाने कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग, व्यवकलन, गुणनफल, भागफल सदैव क्या होगी? अपरिमेय संख्या। मान लिया एज फॉर एग्जांपल, अगर जैसे में ले लेते हैं एक सवाल, है कि नहीं, जैसे 2 परिमेय और रूट अंडर 2 अपरिमेय। तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर क्या चीज योग के लिए लेते हैं, योग के लिए ले लेंगे तो 2 प्लस रूट अंडर 2 अपरिमेय, व्यवकलन, व्यवकलन डायरेक्ट चिन्ह दे दूंगा तो आप लोग समझ जाइए, माइनस का मतलब व्यवकलन, तो 2 नंबर में दिया हो तो 2 माइनस रूट अंडर 2 अपरिमेय, गुना के लिए हो तो 2 गुने रूट अंडर 2 तो अपरिमेय, भाग के लिए हो तो क्या हो जाएगा 2 भागा रूट अंडर 2, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये सभी हमारा अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सीखा कि कौन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन और भाग सभी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग का जो अगला जो बैच अब स्टार्ट होगी, जो प्रश्नावली के लिए मैं एग्जाम्पल लेकर आऊंगा और कल आप लोग का प्रश्नावली भी पूरा होगी। जो प्रश्नावली क्या होगी? तो प्रश्नावली 1.1 के लिए एग्जाम्पल्स पढ़े जाएंगे। प्रश्नावली जो आप लोग को बताऊंगा 1.1 एंड 1.2, ये 2 प्रश्नावली हम लोग कल खत्म करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, हर समय रेगुलर आप लोग को इस पर वीडियो आप लोग को मैथ के लिए मिलती रहेगी और भी सिलेबस के लिए मिलेगी, बस 1-2 दिन के लिए आपको रेडी है कि नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, आप लोग बता दो कि कल हम लोग ईडीएल के बारे में समझूंगा कि ईडीएल होता क्या है ना, एचसीएफ क्या होती है, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। इसको बोलेंगे मासा और इसको बोलेंगे लसा, यानी कि मसा और लसा यानी कि महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, इस सभी निकालने का काम करेंगे, एक ईडीएल विधि से और एक जो है गुणनखंड विधि से। क्या चीज से? गुणनखंड विधि से। तो आप लोग कल का क्लास ना छोड़े, कल के क्लास में बहुत जबरदस्त क्लास चलने वाली है, इससे आप लोग का क्वेश्चन आती है। मैं इसको पढ़ाने से पहले आप लोगों को इसका बहुत ही बेसिक चीज समझाऊंगा, जिसे आप चुटकी में क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को मसल सकते हैं। क्योंकि जानने से पहले, जैसे पढ़ने से पहले सारी चीज अगर नहीं जाने तो पता चले कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रही, तो इसलिए ये क्लास आप लोग को छोड़ना नहीं है। और आपको कल ही पता चलेगी कि इस चैप्टर से जो 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 होती है, उससे कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आती है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आती है, तो इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और शेयर करते रहें, ताकि आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इस सब क्लास की जो पढ़ाई जो चल रही है उन लोगों को पूरा सदैव मिलते रहे। थैंक यू।